फिर बहनों, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं, मैं एक तरीके से आपको पूरा का पूरा जेप्टो कैफ़े का टूर दे रहा हूँ भाई। पूरा का पूरा टूर, एक भी चीज़, एक भी सिंगल हैंडेड चीज़ नहीं बचेगी। आज मैं आपको पूरा का पूरा टूर देने वाला हूँ जेप्टो कैफ़े का। एक बारीक से बारीक चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। अगर आप भी जेप्टो कैफ़े में जॉब करना चाहते हैं या किसी भी रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं तो इसके थ्रू मैं आपको बता सकता हूँ, वीडियो के थ्रू। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से अपनी मेक लाइन से। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई, इसे बेसिकली बोलते हैं मेक लाइन। अब मेक लाइन का काम क्या होता है एक्चुअली, देखो ये जो प्रोसेस है ये आपका ठंडा करके रखता है एंड लेकिन बट यहाँ पे आपका हॉट का भी है, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली दो है, एक तो रेफ्रिजरेटर का है एंड एक हॉट का है। इस तरफ जो भी आपका हॉट प्रोडक्ट रहेंगे, इस तरफ आपके सारे हॉट प्रोडक्ट रहेंगे। ये हमारी पीआरपी हो गई, प्री रस्ट प्रिपरेशन। ये लेमन वेजी है, लेमन व्हील है एंड कोरिएंडर है, मिंट लीव है, अनियन रिंग्स है, कर्ड है एंड स्प्रिंग अनियंस है, ठीक है। एंड दिस इज़ अ बटलर वाइप। बटलर होता है, इसमें क्या होता है, बंद यहाँ पे रखते हैं और डायरेक्ट अपने आप ही इनमें टाइमिंग सेट होती है, बंद नीचे जाके सीधे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये है आपका बेसिकली, इसे हम वफ़ल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वफ़ल यहाँ के अंदर जाएगा एंड इसको ऐसे प्रेस करेंगे और वफ़ल बन जाएगा। इसमें भी टाइमिंग प्रेस होती है। ये हो गया आपका ग्रिलर। ग्रिलर में बेसिकली सैंडविच बनाया जाता है। इसका टेम्परेचर ये सब है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बेसिकली, ये आपकी है मेक लाइन। ये पूरी की पूरी हो गई मेक लाइन। इसको मेक लाइन बोला जाता है पीआरपी के लिए। अब शुरू करते हैं हम यहाँ से। ये जो चीज़ है आपकी, ये हो गया माइक्रोवेव। ये सारे के सारे 1100 वोल्ट के, सारे के सारे। ये 1800 वोल्ट का है, ये आप देख रहे हैं। ये सारे के सारे 1800 वोल्ट के हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी, तो यहाँ पे है आपका चिलर। इसको बेसिकली हम बोलते हैं अंडर काउंटर चिलर, ठीक है। ये देख लीजिए, प्रोडक्ट ऐसे ऐसे रहता है इसमें। बैच का होता है उसका, अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर होता है 0 से 1 to 5, ठीक है। कोई भी अगर आपसे पूछे तो उसका टेम्परेचर ये होता है। अब बात करते हैं भाई इस डेस्क की। तो इस डेस्क में अगर हम बात करेंगे तो ये डेस्क क्या है आपकी, चॉपिंग बोर्ड की डेस्क। यहाँ पे रेड आता है एंड यहाँ पे ग्रीन आ जाता है आपका, ठीक है। बेसिकली ये आपकी प्लेट्स हो गई वेज की और नॉन वेज की और वेज की। ये आपके सारे के सारे मसाले हो गए, ब्लैक पेपर, ब्लैक सोल्ट, चाट मसाला, जीरा वन शॉट एंड दिस इज़ अ स्प्रे। जैसे फ्रोज़न फूड रहता है तो उस पर स्प्रे करके भेजना होता है। एंड एडिबल ऑयल हो गए, ये सब हो गया। ये आपकी केडीएस मशीन है। बेसिकली इस केडीएस मशीन में क्या होता है, आपका शेफ़ लोग होता है विशाल वर्मा। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, आपको दिख नहीं रहा, खुद नहीं ला रहा है। जैसे यहाँ पर आ रहा हूँ, विशाल वर्मा है, कुणाल है, तो यहाँ पे ये है। इसका मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट पे काम कर रहा हूँ तो मेरी आईडी इस पर लॉगिन होनी चाहिए, जब भी ऑर्डर मेरी आईडी पे गिरेंगे। और ये प्रिंटर है आपका, बेसिकली यहाँ पे प्रिंट होता है। ये हो गया प्रिंट। एंड ये आपके एग है। एग पहले सैनिटाइज़ करके रखने पड़ते हैं, दैन जब भी कस्टमर को दिए जाते हैं। तो कैफ़े में मैं एक चीज़ की आपको बहुत ही इसका मतलब बढ़िया चीज़ बोलना चाहूँगा कि जेप्टो कैफ़े के अंदर सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, प्लस हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे कि बेसिकली यहाँ पे एक रूल है, जैसे कि अगर मान के चलिए आपने एक फ़ूड प्रिपेयर किया तो आपको जो ग्लव्स यूज़ किया, आपको ग्लव्स हैंड टू हैंड फेंकने पड़ेंगे, दूसरे यूज़ करना पड़ेगा। बाल का और खाल का बहुत ध्यान रखा जाता है। आपको एक छोटी से छोटी बारीक चीज़ भी देखी जाती है। अब बात करते हैं यहाँ की हम। ये तो मैंने दिखा दिया, दोनों आपके अंडर काउंटर चिलर हो गए। ये आपका होता है बेसिकली पिजन होल। पिजन होल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मैगी रखी जाती है एंड ड्राई आइटम रखे जाते हैं। ये आपकी डिप बनाई होती है भुजिया की। एंड ये रेड पे बटर पेपर एंड ग्रीन बटर पेपर। ये आपका फॉइल पेपर हो गया, पेट स्लिप हो गए, ये आपकी ग्लव्स हो गए सारे के सारे, ठीक है ना। इसको यूज़ करके फ़ायदा देता है। घी हो गया, मसाले हो गए, भुजिया की डिप बनाने के लिए वो हो गया। और इसका क्या मतलब है, देखो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे डस्टर रहता है, डस्टर को यूज़ करने के लिए फिर ये वाटर अब्जॉर्व करते हैं और इसके अंदर जो केमिकल मिलाया जाता है वो होता है पार्ट पर मिलियन, जिसको हम पीपीएम बोलते हैं। ये आपका सारा का सारा आइटम हो गया खाने पीने का। ये आपकी सिंक हो गई। सिंक्स भी एक्चुअली कनेक्टेड है आपकी इलेक्ट्रिसिटी से। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो सिंक भी काम नहीं करेगी। बेसिकली बहुत ही अच्छा बना रखा है, ठीक है। एंड देन ये आपकी मोटर लगा रखी है, मोटर के थ्रू आप यहाँ से पानी निकाल सकते हैं। ये है बेसिकली हमारी आइज़ मशीन। भाई आइज़ मशीन दिखा दीजिए, देखिए पानी आ रहा है, देखिए एंड आइज़ मेक हो रही है। सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है भाई जेप्टो कैफ़े में, ये बात तो भाई माननी पड़ेगी। ये आपके सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए। ये देखिए, इसे हम बोलते हैं 1 टेबल स्पून, यानी कि 50 ml की होती है। एंड ये आप देख सकते हैं, ये 15 ml की है, 1 टेबल स्पून है। एंड ये 2.5 ml की होती है। एंड ये होता है आपका मेजरिंग जार। मेजरिंग कहते हैं हमेशा, मेजरिंग जब भी करो आप दूध या पानी, वो हमेशा ऐसे करना चाहिए, ना कि ऐसे पकड़ के करना चाहिए। हमेशा उसको ऐसे करें और मेजर करें, ठीक है। ये आपका 100 ml का मेजरिंग जार है, छोटा सा है। ये आपका पानी पीने के लिए बढ़िया है, पानी पी सकते हैं।
और फिलहाल यहाँ पे ये पॉपकॉर्न रखे हैं, ये मूसली है, ये आपके ड्राई का आइटम है, चाय केतली हो गई, कॉफ़ी के बीन्स हो गए एंड ऑल ऑफ द चीज़ हो गई। ये आपका ब्लेंडर है भाई, मशीन हो गई। एंड भाई सबसे बढ़िया चीज़ है ये चाय मशीन। चाय मशीन एक्चुअली इसमें मैं आपको बताता हूँ चाय मशीन कैसे चलती है। ये यहाँ पे आप गए, देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, जिंजर चाय, मसाला चाय एंड अलग अलग तरीके की आती है। देखो जैसे बेसिकली मान के चलो ऑर्डर आता है जिंजर चाय का, अगर ऑर्डर आता है तो जिंजर चाय में कैसे बना के देंगे, जिंजर चाय पहले 2 टेबल स्पून जिंजर डालेंगे एंड जिंजर चाय पे क्लिक कर देंगे। जैसे जिंजर चाय पे क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिक अपना ही बना देगा। प्लस हमें यहाँ पे इसका पाइप निकाल के दूध के अंदर डालना होता है, टैन हो जाता है। एक पाइप जो है वो तो दूध में डलेगा और एक पाइप इसके पानी के सप्लाई में डलता है, ठीक है, जब जाके ये बनती है। तो ये बेसिकली आपकी थोड़ा सा मैं ज़ेप्टो कैफ़े की चाय कैसे बनती है वो बता रहा हूँ। ये सारी मिक्सी हो गई, ये केडिया साहब को मैंने बताया दिया था। यहाँ पे हमारे थोड़े मॉकटेल शॉकटेल का सारा सामान रखा है। और ये हमारी HSD मशीन, इसके अंदर हमारी ID लॉगिन होती है और हम अपना पुटा खेलते हैं, ताकि कोई भी माल लोड होता है तो उस माल को कैसे हम रिसीव करें, ये सब होते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर हम HSD में करते हैं। ये सारे पंप हो गए आपके। एंड ये हो गई आपकी ग्रेनेड की मशीन, ठीक है। EOD होती है बेसिकली, जो भी वेस्टेज होता है उसको हम हैंड फेंक देते हैं। ये सीलिंग मशीन है, इसमें हम करेंगे यूँ करते हैं, ऐसे करते हैं, सील हो जाता है आइटम। कॉफ़ी बीन्स हो गए, ये वेस्टेज के लिए हो गया, कॉफ़ी का आइटम जो भी निकलता है। ये हो गया आपका डबल शॉट के लिए 60 ml का होता है डबल शॉट बेसिकली, ठीक है। ये हॉट वाटर हो गया आपका, ठीक है। ये सिंगल शॉट हो गया आपका। यार पोटा फिल्टर हटा के नहीं आया क्या, कोई नहीं। और ये आपके वर्टिकल फ्रीज़र होगा, सारे के सारे वर्टिकल फ्रीज़र है। और ये हमारा डिस्पैच, यहाँ पे हम आइटम डिस्पैच कर लेते हैं अपने, ठीक है। और ये सारा का सारा आपका हो गया फूड, ये वर्टिकल का फूड हो गया सारा का सारा। अब हम बात करने वाले बहुत ही मेन पार्ट की, जो कि भाई ज़ेप्टो कैफ़े का दिल ही मान लो, एक तरीके से दिल है ज़ेप्टो कैफ़े का। अब हम बात करने वाले हैं ज़ेप्टो कैफ़े के दिल की, जो कि हमारा टर्बो शेफ़। टर्बो शेफ़ में क्या होता है बेसिकली, जो भी फ्रोज़न फूड होता है वो 2 मिनट के अंदर ही गर्म कर देता है। और इसमें इतनी ताकत होती है कि बहुत ही जल्दी गर्म कर देता है फूड को, और बहुत ही जल्दी फटाफट से ये फूड बना देता है। तो इसके ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए देखते हैं। ज़ेप्टो कैफ़े में अगर हम बात करें, ये देखो एपिटाइज़र के अंदर अगर हम जाएंगे, अरे बहन क्या ऑप्शन ही लग गया था। पफ के लिए ये होता है एंड ऑल ऑफ दिस। पफ के लिए ये हो गया चिकन टिक्की और ब्रेड पकोड़ा आ गया, 2 पीस ब्रेड पकोड़ा हो गया, 2 पीस के पफ हो गया। ब्रेड में आएंगे तो भाई पराठे आ जाएंगे, रोटी आ जाएगी, नान हो गया, कुलचा हो गया, अमृतसरी कुलचा हो गया, ठीक है। पिज़्ज़ा भी है इसमें, देखो पिज़्ज़ा भी आ गए। इतना जैसे समझ लो चिकन टिक्का आता, चिकन टिक्का पे क्लिक किया तो चिकन टिक्का बना देगा गर्म करके। ज़ेप्टो 3 मोमोज़ आया तो मोमोज़ पे क्लिक करा तो मोमोज़ बना देगा। ऐसे इसमें ऑप्शन है ज़ेप्टो 2 पे, ठीक है। अभी एक नया ऑप्शन आया है वड़ा पाव, वड़ा पाव के लिए बटाटा पाव लगा दिया, ऐसा कुछ लुक है इसके अंदर से, देख लो, ठीक है। 260 डिग्री इसका टेम्परेचर होता है बेसिकली टर्बो शेफ़ का, 260 डिग्री टेम्परेचर होता है इसका। और अगर हम बात करें भाई, ये हमारा सिस्टम, ठीक है। बेसिकली इस सिस्टम पे जो ज़ेप्टो कैफ़े सिस्टम अपना रन कर रहा है वो कर रहा है WMS पे। इनका WMS है, इनका पर्सनली वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इन्होंने अपने हिसाब से बना रखा है। तो भाई एक तरीके से मैंने पूरा टूर दे दिया है ज़ेप्टो कैफ़े का, मुझे तो लग रहा कुछ चीज़ छूटी है इसमें। और बेसिकली अगर कुछ और बात करूँ तो ये सामने आपके डस्टबिन पड़े हैं, और कुछ तो खास है नहीं ज़ेप्टो। आई थिंक मैंने सारी की सारी मशीन्स आपको दिखा दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने कि कुछ एक सिंगल हैंडेड चीज़ भी छोड़ा हो, ठीक है। यह है आपका ज़ेप्टो कैफ़े का पूरा टूर। तो भाई बेसिकली अब मैं आपको थोड़ा यहीं से बताया जाता हूँ, सिंपल सा, आप सुनते रहना आप, ठीक है। तो मेरी तबीयत ख़राब है तो इस चक्कर में थोड़ा मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी दिनों से बना नहीं रहा था। बेसिकली क्या होता है ज़ेप्टो कैफ़े में, प्रोडक्ट के नाम, इक्विपमेंट के नाम बता रहा हूँ। एक मेक लाइन मैंने आपको दिखाई थी, मेक लाइन होती है ठंडी करने के लिए और गर्म करने के लिए, ठीक है। एंड एक माइक्रोवेव हो गया, 1800 वोल्ट का एक है, यहाँ पे 1100 वोल्ट के 3 है। और ये आपका पूरा सामने जो था चॉपिंग मोड का था, इसमें चॉपिंग हो गया, ऑर्डर बनाना हो गया, सब हो गया। जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ ये आपकी डिस्पैच टेबल है, यहाँ से ऑर्डर निकलता है, डिस्पैच करता है। ऑर्डर विदिन 5 मिनट के अंदर बाहर होना चाहिए, 5 से भी कम। जैसे ही ऑर्डर गिरता है 4 या 2 के अंदर बाहर, ठीक है। अगर आज सुबह ऑर्डर गिरता है तो मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा, आप ज़रूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट टर्बो शेफ़ की भज्जी आती है।
टर्बो शेफ जो है हमारा भाई, वो इस कैफ़े का हार्ट है, एक दिल है, जिसको भाई बहुत ही प्यार से रखा जाता है, ठीक है। एंड दूसरी बज्जी जो आती है हमारी, सिंक की हो गई, सिंक काफ़ी बहुत मेन काम करती है, बर्तन वर्तन धोने हो गए, ये सब हो गया, हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाता है। ये मत सोचना फ्रोज़न फूड है तो भाई बेकार होगा, दिस फूड इज़ वेरी डिलीशियस एंड गुड भाई, ईमानदारी से। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, खाना भाई उंगली चाटने वाला है, ईमानदारी से। आप मतलब वो तो ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आप जेप्टो कैफ़े से ही ऑर्डर करा करें। अभी मेरे सुनने वाले ब्लिंकिट बिस्ट्रो भी भाई टक्कर दे रहा है, इसको घंटे के टक्कर दे रहा है। सुनो मेरी बात ध्यान से, जेप्टो कैफ़े का खाना अगर क्वालिटी प्लस प्राइस प्लस क्वांटिटी की बात करें तो जेप्टो कैफ़े में सबसे ऊपर रखूँगा, क्योंकि जेप्टो कैफ़े का खाना सबसे ज़्यादा प्राइस लेस भी होता है, इसका मतलब कम होता है प्राइस में, एंड क्वांटिटी भी बहुत अच्छी देता है, एंड क्वालिटी तो भाई एक नंबर है ही। फ्रोज़न फूड आप ये मत सोचना बिस्ट्रो वाले नहीं देते हैं, फ्रोज़न फूड वो भी भाई टिकाते हैं, तो वो भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है, फ्रोज़न फूड वो भी देते हैं। बस फ़र्क ये है कि जेप्टो कैफ़े नंबर 1 इसलिए है बिकॉज ऑफ इस प्राइस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। और अगर हम बात करें तो भाई कॉफ़ी मशीन भी अच्छी थी आपकी, एंड आइस मशीन एंड चाय मशीन एंड वर्टिकल्स हो गए, वर्टिकल फ्रीज़र बोलते हैं, फोर्डो फ्रीज़र बोलते हैं इसे। एंड बस यही है यार, और कुछ नहीं है जेप्टो कैफ़े में। अगर आपको सिस्टम से रिलेटेड वीडियो देखनी है जेप्टो कैफ़े की तो भाई आप मेरे को रिकमेंड कर सकते हैं, मैं पूरा का पूरा सिस्टम से रिलेटेड वीडियो बता दूँगा, आपको दिखा दूँगा, जिससे आपको सिस्टम की भी नॉलेज हो जाएगी अगर जेप्टो कैफ़े में आप काम कर रहे हैं या लगना चाहते हैं। और पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो भाई पीछे है ग्रोसरी, ये है कैफ़े, पीछे है ग्रोसरी भी मैं वीडियो बना सकता हूँ अगर आप देखना चाहें तो। अभी वीडियो कब आएगी सबसे बड़ा सवाल ये है, जब तक मैं कैफ़े में हूँ जब तक तो मैं वीडियो डालूंगा नहीं, मैं डालने सरा जब मैं जिस दिन मैं नौकरी छोड़ूंगा उसी दिन डालूंगा, उससे पहले नहीं डालूंगा मैं, तो मुझे डर है इसके पंगे हो सकते हैं, अगर वीडियो वायरल चली जाएगी तो पंगे हो सकते हैं, इसलिए ये वीडियो जब ही आएगी जब मेरी नौकरी यहाँ से स्विच करूँगा मैं, ठीक है। अब वो चाहे 1 साल में करूँ, 2 साल में करूँ, 3 साल में करूँ, इट्स माई चॉइस, ठीक है। तो वीडियो भी जब ही आएगी, वीडियो मेरे फ़ोन में सुरक्षित है, टेंशन ना लीजिए आप। आज का दिन भी बताया था, आज का दिन क्या है, आज 2025 चल रहा है, 11वां महीना है और है भैया 8वां दिन, ठीक है। तो आज के दिन ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है, अब देखते हैं कब आती है ये, मुझे कोई आइडिया नहीं है वीडियो कब आएगी कब नहीं आएगी। तो एक चीज़ और है जो मैं दिखाना भूल गया यार, वो अभी मेरे दिमाग में क्लिक करी है, वो और दिखा देता हूँ, फिर आप मुझे रिकमेंड करना सिस्टम से भी रिलेटेड चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी मैं वीडियो बना के रख रहा हूँ, लेकिन डालूंगा मैं एक ही टाइम पे, एंड ग्रोसरी से रिलेटेड वीडियो भी चाहिए नहीं चाहिए वो बता देना, ठीक है। आइए फटाफट से चलते हैं, आपका एक आइटम और दिखा दूँ, बस एक आइटम की बात कर रहा था मैं, स्टीमर की। स्टीमर में बेसिकली क्या है, देखो इसके बारे में नहीं पता होगा आपको, जिससे क्या होता है अगर फूड जल्दी तैयार करना है तो फूड को पहले हीट करा जाता है ताकि हमें ज़्यादा टाइम प्री रश किचन क्या बोलते हैं केपीटी बचाने में टाइम लगेगा। केपीटी क्या होती है बेसिकली किचन प्रिपरेशन टाइम, जितना हम केपीटी कम करेंगे उतना हमारा फ़ायदा रहेगा ताकि कस्टमर को जल्दी खाना पहुँच सके। गैस के नीचे हॉट वाटर जाता है, जितना भी देख रहे हो ना सारा, तो गर्म पानी जाएगा, ये भाप लेगा, ये नॉन वेज का है, ये तीनों वेज के हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने छोले रखा, बटर चिकन रखा, बटर चिकन नीचे आएगा, ठीक है। ये सब रखने के बाद पानी गर्म करने के बाद यहाँ से मशीन कर देंगे हम ऑन, ठीक है। इसकी शेल्फ 1 के भी बटन ऑन कर देंगे, 2 के भी कर देंगे। जैसे ही पानी कम होना होगा तो ये दोनों की लो वाटर का इंडिकेटर बच जाएगा। एंड जब इसका एक होल्डिंग टाइम होता है, ठीक है, होल्डिंग टाइम होता है 4 घंटे का। अगर बेसिकली समझ ले 4 घंटे के लिए मैंने छोले रखे, 4 घंटे पूरे हो जाते हैं तो ये अपने आप ही सायरन बजाने लग जाएगा कि भाई उनको डिस्कार्ड करना है, अब वो कस्टमर को खिलाने के लायक नहीं है, तो उन्हें हैंड टू हैंड हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई। अगर मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे छोले डाल दिए या बटर चिकन डाल दिया, 4 घंटे पूरे हो गए, अब भाई 4 घंटे के बाद तो मैं उसे फेंकूंगा ही ना, तो भाई उसे मैं डिस्कार्ड करना होता है, वो खुद ही सायरन में जाके मुझे बता देगा भाई डिस्कार्ड करो। बेसिकली ये आपका जेप्टो कैफ़े देख सकते हो, पूरा मैंने दिखा दिया है। वो डस्टबिन है, बस यही नहीं दिखाया, बाकी सब दिखा दिया। मेरे को नहीं लगता मैंने कुछ छोड़ा है। आप मुझे रिकमेंड करो भाई फटाफट से, आपको सिस्टम से रिलेटेड वीडियो, ग्रोसरी से रिलेटेड वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। वीडियो आएगी, बट आएगी, वो मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने खुद की जान ली, वो बताएंगे कब आएगी, ठीक है। आ सकती है कभी भी, 1 साल 2 साल 3 साल 2 महीना 1 महीना कभी भी आ जाए, आई डोंट नो। बाकी भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो भाई ये वाली, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू।